नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी ताजा न्यूज पर। मैं हूं संजय सिंह महान। आज हम एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो देश की शिक्षा व्यवस्था की जमीनी हकीकत को उजागर करती है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के ताजा डेटा ने चौंकाने वाले आंकड़े दिए हैं। देश में 1 लाख से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ एक शिक्षक हैं और इन स्कूलों में पढ़ते हैं करीब 34 लाख बच्चे। क्या है इस समस्या की जड़ और इसका समाधान क्या हो सकता है? चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन यानी यूडाइस की 2024-25 की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक देश में 1,04,125 स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ एक शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहा है। इन स्कूलों में कुल 33,76,769 बच्चे पढ़ रहे हैं, यानी औसतन हर स्कूल में 34 बच्चे। लेकिन शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर 30 बच्चों पर और उच्च प्राथमिक स्तर पर 35 बच्चों पर कम से कम एक शिक्षक होना अनिवार्य है। यह स्थिति कई राज्यों में गंभीर है। आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा एकल शिक्षक वाले स्कूल हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में ऐसे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या सबसे अधिक है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि यह संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। 2022 में एकल शिक्षक वाले स्कूलों की संख्या 1,81,190 थी, जो 2023 में घटकर 1,10,971 हो गई और अब 2024-25 में यह 1,04,125 है। लेकिन शिक्षक छात्र अनुपात अभी भी कई जगह आदर्श से बहुत दूर है। मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार प्रति स्कूल औसत छात्र नामांकन में चंडीगढ़ और दिल्ली सबसे आगे है। चंडीगढ़ में औसतन 1,222 और दिल्ली में 808 बच्चे प्रति स्कूल में पढ़ते हैं। दूसरी ओर लद्दाख में संख्या सिर्फ 59 और मिजोरम में 70, मेघालय में 73 और हिमाचल प्रदेश में 82 है। यानी देश के अलग अलग हिस्सों में शिक्षा व्यवस्था में भारी असमानता है। झारखंड जैसे राज्यों में स्थिति और भी चिंताजनक है, जहां हायर सेकेंडरी स्तर पर एक शिक्षक को औसतन 47 बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। वहीं सिक्किम में यह आंकड़ा सिर्फ 7 है। यह असमानता शिक्षा की गुणवत्ता पर गहरा असर डाल रही है। खबर का सकारात्मक पहलू यह है कि देश में पहली बार शिक्षकों की संख्या 1 करोड़ के पार पहुंची है। 2024-25 के सत्र में कुल 1,01,22,420 शिक्षक हैं, जिनमें से 51% यानी कि 51.47 लाख सरकारी स्कूलों में। खास बात यह है कि पिछले एक दशक में महिला शिक्षकों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। 2014-15 में पुरुष शिक्षकों की संख्या 45,46,000 थी और महिला शिक्षकों की संख्या 40,16,000 थी। लेकिन 2024 में यह आंकड़ा बदलकर पुरुषों की संख्या 46,41,000 और महिला शिक्षकों की संख्या 54,81,000 हो गई है। यानी अब देश में महिला शिक्षकों की संख्या पुरुष शिक्षकों से ज्यादा है। पिछले 10 सालों में हुई 51,36,000 शिक्षक भर्तियों में 61% महिलाएं थीं। यह एक बड़ा कदम है जो शिक्षा क्षेत्र में लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति को दर्शाता है। शिक्षक छात्र के अनुपात में भी सुधार देखने को मिला है। 10 साल पहले मिडिल स्तर पर एक शिक्षक के पास 26 बच्चे थे, जो अब घटकर 17 रह गए हैं। सेकेंडरी स्तर पर यह अनुपात 31 से घटकर 21 पर पहुंच गया है। इसका मतलब है कि शिक्षकों को बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताने का मौका मिल रहा है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है। ड्रॉप आउट रेट भी कम हो रहा है। प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप आउट रेट 3.7 से घटकर 2.3 हो गया है। मिडिल स्तर पर ये 5.2 से 3.5 और सेकेंडरी स्तर पर 10.9 से 8.2 हो गया है। रिटेंशन रेट भी बढ़ा है। प्राथमिक स्तर पर ये 85.4 से बढ़कर 92.4% और मिडिल स्तर पर 78% से बढ़कर 82.8 और सेकेंडरी स्तर पर 45.6 से बढ़कर 47.2 हो गया है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के मामले में चंडीगढ़ सबसे आगे है, जहां अपर प्राइमरी GER 120%, मिडिल का 110% और हायर सेकेंडरी का 107% है। लेकिन बिहार की स्थिति चिंताजनक है, जहां अपर प्राइमरी का GER 69 और सेकेंडरी का 51 है और हायर सेकेंडरी का 38% है। यह देश में शिक्षा के क्षेत्र में क्षेत्रीय असमानता को स्पष्ट करता है। सबसे ज्यादा प्राइमरी स्कूल पश्चिम बंगाल में 80% और सबसे कम चंडीगढ़ में 3% है। यह असमानता शिक्षा के संसाधनों और बुनियादी ढांचे के वितरण को भी
दिखाती है। एकल शिक्षक वाले स्कूलों की समस्या को हल करने के लिए सरकार को और तेजी से कदम उठाने होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि शिक्षक भर्ती को और पारदर्शिता को तेज करना होगा। ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में शिक्षकों को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन देना जरूरी है। साथ ही डिजिटल शिक्षा और ऑनलाइन संसाधनों का उपयोग बढ़ाकर शिक्षकों पर बोझ भी कम किया जा सकता है। देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के संकेत तो दिख रहे हैं, लेकिन अभी लंबा रास्ता तय करना बाकी है। एकल शिक्षक वाले स्कूलों की समस्या और क्षेत्रीय समानता को दूर कर सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। क्या आपको लगता है कि सरकार इस दिशा में सही कदम उठा रही है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपको अगर खबर पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं संजय सिंह मान फिर मिलूंगा एक और खबर के साथ।